So, hello friends. Today we are going to discuss about a small topic which is current in news, that is Kachativu Island. कच्चातीव आइलैंड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं आइए। और ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होने वाला है बिकॉज़ हम लोग बहुत ही टू द पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बात करेंगे, बस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है हम बस उतना ही बात करेंगे जिसमें हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो कच्चातीव आइलैंड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है। किसके किसके बीच में? डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है, ठीक है। अगर आज की डेट में बात करें हम लोग तो ये आइलैंड जो है ऑथोराइज किसके द्वारा की जाती है? तो ऑथोराइज्ड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि श्रीलंकन गवर्नमेंट्स के द्वारा इसको आज की डेट में से ऑथराइज किया जाता है या फिर श्रीलंका की टेरिटरी में आज की डेट में से काउंट किया करते हैं हम लोग। अगर हम इसके एरिया के बारे में बात करें, ये जो छोटी सी आइलैंड है, छोटी सी टेरिटरी है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अगर इसके आइलैंड के बारे में बात करें हम लोग तो ये बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, 1.6 किलोमीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ 1.6 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई की बात करें तो मात्र 300 मीटर चौड़ा है, ठीक है। ये इसकी एरिया है। और अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें कि हमारे मेन लैंड इंडिया से कितना डिस्टेंस है, तो ओनली 33 किलोमीटर फ्रॉम इंडियन कोस्ट एंड 62 किलोमीटर फ्रॉम जाफना कोस्ट ऑफ श्रीलंका। ओके, ये फ्रेंड्स आप याद रखना क्योंकि यूपीएससी कभी कभी इस तरह की चीज़ें डिस्टेंस कितनी दूरी है कितनी नहीं है, इस तरह की चीज़ें कभी कभी यूपीएससी पूछ लेती है। आपको याद होगा शायद आई थिंक 2017 या 2018 के अंदर इसने पूछ रखा था कि अंडमान निकोबार की डिस्टेंस वेस्ट बंगाल से कितनी दूरी है। मतलब कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जैसे वेस्ट बंगाल की दूरी अंडमान निकोबार से दूर है या फिर तमिलनाडु की दूरी, विच डिस्टेंस इज़ फार्दर देन अंडमान निकोबार। तो मोटा मोटी आप डिस्टेंस याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगर हम इसको अब अभी फ़िलहाल तो मेरे पास मैप है नहीं, अगर मैं आपको ऐसे जस्ट आपको एक फिगर ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ तो आप समझिए ऐसे कि देखिए जैसे ये मैं ट्राई करता हूँ। जैसे मान के चलिए नीचे साउथ है, साउथ साइड है और ये आपका रामेश्वरम वाला एरिया है, ठीक है। ये आपका तमिलनाडु वाला एरिया है जो कि इंडिया के अंदर में आता है, ठीक है। ये आपको पता होगा रामेश्वरम ब्रिज यहाँ पे छोटा सा आइलैंड का लाइन यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है। और इसके इधर आपका कुछ टेरिटरीज़ है, यहाँ पे श्रीलंका की टेरिटरीज़ है। ये श्रीलंकन टेरिटरी है, इसको बोलते हैं अपन जाफना। ये कहाँ पड़ता है? श्रीलंका के अंदर में आता है और ये बिल्कुल यहाँ पे पड़ता है, बिल्कुल ये जो आइलैंड है कच्चातीव आइलैंड ये यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये यहाँ से इंडियन कोस्ट से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पड़ेगी कितनी? ओनली 33। देन यहाँ से यहाँ तक कितनी पड़ती है? जाफना से 62 पड़ता है। ये आपको बताने की कोशिश कर रहा था मैं। तो ये इंडियन कोस्ट के काफ़ी पास में, बट इंडिया ने इसको सीड कर दिया था श्रीलंका को, ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं स्पेशली इस टेरिटरी के बारे में, इस आइलैंड के बारे में। तो आप इसको ये ध्यान में रखना कि पर्टिकुलर अगर हम इस आइलैंड की बात करें तो दिस आइलैंड वाज फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन के तहत ये आइलैंड फॉर्म हुआ था, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम और बात करें तो यहाँ पे क्या कोई मतलब पॉपुलेशन रहती है या फिर कोई इंसान या कुछ फैमिली कुछ कम्युनिटीज़ रहती हैं? तो देयर इज़ नो मैंस लैंड। यहाँ पे कोई फैमिली कोई कम्युनिटी कोई पॉपुलेशन नहीं रहती है बिकॉज देयर इज़ एब्सेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ऐसे तो वाटर चारों तरफ ही हैं बट ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंस नहीं है, इसके वजह से यहाँ पे कोई भी कम्युनिटी या फिर कोई भी पॉपुलेशन यहाँ पे रिसाइड नहीं करती है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे, आप इसको आप ज़रूर से नोटिस करना। एक चर्च है, चर्च जिसका नाम है सेंट एंथनी, ओके। ये यहाँ पे एक प्रेजेंट है
क्योंकि फ़िशरमैन वगैरह आते हैं यहाँ पे तो अपने जाल को, मछुआरे होते हैं जितने भी फ़िशरमैन, तो अपने जाल को आके यहाँ पे सुखाते हैं और थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, अपने साथ में खाना पानी लाते हैं, वो यहाँ पे आराम करते हैं, चर्च में अपना जाके प्रेयर्स एंड प्रे करते हैं, अपना ये चीज़ें करते हैं। बस इतना ही इनके लिए अलाउ है। जो इंडियन फ़िशरमैन है, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उनको सिर्फ इतने के लिए इनको अलाउ करके रखा है कि ठीक है, आप अपने आइए यहाँ पे आराम करिए, अपने जाल वाल नेटवर्क को सुखाइए और ठीक है, इसके अलावा आप कोई अदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और चूँकि हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, तो ये जो डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका फॉर द कच्चतीव आइलैंड, इसका डिस्प्यूट कब से स्टार्ट हुआ इंडिया और श्रीलंका के बीच में? तो डिस्प्यूट अराइज हुआ आपका सिंस 1921 पे, ठीक है, 1921 में हुआ था, लेकिन उसके बाद से ये हमेशा डिस्प्यूटेड रहा। बट लेटर इन 1976 इंदिरा गांधी का रिजीम, आपको याद होगा कि उस टाइम भी इंदिरा गांधी का रिजीम था, इमरजेंसी का पीरियड चल रहा था, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे ये मतलब विदाउट एनी रिटर्न फ्रॉम श्रीलंका, इंदिरा गांधी वाज सीडेड टू दिस टेरिटरी टू श्रीलंका। आप समझ रहे हो, मतलब कुछ भी विदाउट एनी रिटर्न। तो उन्होंने सडनली ऐसा कुछ एग्रीमेंट, बहुत कुछ खास नहीं हुआ, बट ऐसे एज ए गिफ्ट आप कह सकते हो कि उन्होंने श्रीलंका को दे दिया। क्योंकि इसका कंटेक्स्ट यही है ना कि मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने ट्विटर पे शायद एक मैसेज या फिर कुछ भी अपना पोस्ट डाल रखा था कि उसमें उन्होंने टारगेट करा था कांग्रेस को, और उस टाइम की जो पार्टी थी तमिलनाडु के अंदर, आई थिंक करुणानिधि थी या फिर कुछ और था, डीएम का पार्टी थी आई थिंक। तो उस टाइम पे इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को और डीएम का पार्टी को उन्होंने टारगेट किया हुआ है। दैट इज़ वाई ये आपका जो टॉपिक है ये न्यूज़ में आया था। तो उस टाइम इंदिरा गांधी ने इस आइलैंड को विदाउट एनी रिटर्न, कुछ भी विदाउट एनी एग्रीमेंट, उन्होंने सडनली इसको श्रीलंका को दे दिया था, ठीक है। और ये 1976 में इन्होंने इस पर सेटलमेंट कर दिया था कि ठीक है, ये अब टेरिटरी आप रख लीजिए, हमारे पास ये नहीं रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं और हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसके अंदर इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो हम इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इसको। तो अगर हम इसके मेडिवल पीरियड की बात करें, तो ये जो टेरिटरी थी दैट वाज कंट्रोल्ड बाय जाफना किंगडम। आपको मैंने बताया ना, जाफना जो टेरिटरी है वो श्रीलंका के अंदर पड़ती है, जाफना किंगडम ऑफ श्रीलंका। उसके बाद लेटर दैट टाइम दैट टेरिटरी वाज बिकम द पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। अंडर मद्रास प्रेसिडेंसी कब आया था? अंडर ब्रिटिश राज। आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये तीनों पढ़ा होगा। तो उस टाइम पे जब ब्रिटिश का रूल आया था, उस टाइम पे ये ब्रिटिश ने अपने अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर इसको वो कर दिया। देन उसके बाद से 1921 में इसका डिस्प्यूट राइज हुआ। देन 1976 में इसको सेटल कर दिया गया श्रीलंका को देके, ठीक है। तो चीज़ें बस यही इंपॉर्टेंट है जो आपको मैंने बताया। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि ये मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और भी जानकारी चाहिए। खैर और भी चीज़ें न्यूज़ में चल रही है, बट वो तो बहुत ही पॉलिटिकल हो जाएंगी, जो हमारे काम के लिए है नहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत अगर हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि क्या पॉइंट बन सकता है, इफ़ ये टेरिटरी अगर हमारे पास होती है, इंडिया के पास, तो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए। तो अगर ये टेरिटरी का डिस्प्यूट विवाद सॉल्व हो जाए, इंडिया इसको ट्राई कर रहा है कि इनकेस अगर ये हमारे पास वापस से आ जाए, तो इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं इस टेरिटरी को? तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि टू मॉनिटर ओवर श्रीलंका, ठीक है। अच्छा, श्रीलंका के ऊपर मॉनिटर करके क्या मिलेगा हम लोग को? आपको पता है कि कभी कभी श्रीलंका प्रो चाइना पॉलिसी रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे आपको पता था कि कुछ साल पहले की बात है, एक पोर्ट था, हम्बनतोता पोर्ट, ठीक है। तो हम्बनतोता पोर्ट को चाइना ने फंडिंग किया, और उस पोर्ट को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से चाइना वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। तो मे भी कुछ ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो कि कल को श्रीलंका प्रो चाइना अपनी पॉलिसी उसमें प्रो चाइना पॉलिसी की तरफ अपने
इंडिकेशन को मोड़ दे और इंडिया के अगेंस्ट में हो जाए उसकी पॉलिसी, तो कहीं ना कहीं ये आइलैंड हमारे काम आ सकता है कि हाँ देख सकते हैं बिल्कुल पास से कि श्रीलंका की एक्टिविटीज़ कैसी है अगेंस्ट इंडिया और इन द फेवर ऑफ चाइना, ठीक है। और इसके अलावा अगर ये आइलैंड इंडिया के पास होता तो फिर फिशिंग एक्टिविटीज़ जो हमारी हैं उसके अंदर हम लोग अपनी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर हम लोग अपनी बढ़ोतरी कर सकते हैं, ठीक है, फिशिंग एक्टिविटी के अंदर में। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अगर स्मॉल नेवी बेस इफ़ इंडिया रिक्वायर्ड टू लॉन्च द स्मॉल नेवी बेस एंड वाई टू काउंटर चाइनाज नेवी एक्सपेडिशन और श्रीलंका के ऊपर जो मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट, ये चीज़ें आप साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर हमारा श्रीलंका के साथ रिलेशन अच्छा रहा फ्यूचर में, तो जो ये आपको मैंने दिखाया है यहाँ पर फोटोज़ में, ये देखिए कितना पास पास यहाँ से, तो चूँकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ें भी ट्रेड करने के लिए काफ़ी हमारे यहाँ से पास पड़ेगी, सी वेसल्स के थ्रू काफ़ी ईजी पड़ेगा यहाँ पे। एक पॉइंट ये हो सकता है, सी कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड चाइना सॉरी श्रीलंका। इसके अलावा इंडिया इस आइलैंड को अपने लिए कैसे यूज़ कर सकता है, तो लीज़ पे चाहे तो इंडिया किसी को दे दे, अगर ये इंडिया के पास डिस्प्यूट सॉल्व होकर वापस इंडिया के पास आ जाए तो लीज टू द अदर कंट्रीज़। और कौन सी कंट्रीज जो कि एंटी चाइना हो, लाइक यूएस हो। आपको पता है कि यूएस के कई सारे आइलैंड टेरिटरी हैं यहाँ पे इंडियन ओशन के अंदर, तो ये चीज़ें भी हैं कि एंटी चाइना यूएस है, चाइना को काउंटर करने के लिए एक ये स्टेप अच्छा हो सकता है। तो चीज़ें बस यही हैं, बाकी आप यहाँ पे देख लेना जो चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है जितनी चीज़ें पूछ सकते हैं। इसमें कोई छोटे एग्ज़ाम्स हो या फिर इवन पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम भी हो तो इसके अंदर ये कवर हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछेगा आई थिंक। सो फ्रेंड्स ये था। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और भी कुछ चीज़ें जो करंट में न्यूज़ हो तो आप बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, ग्रो करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, सी यू लेटर।